नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सुरई। अक्सर आप सोचते होंगे कि जब भी मोबाइल उठाओ तो किसी ने अपने पति को मार दिया, किसी ने बेटी की हत्या कर दी तो किसी ने अपने ही बच्चों को नहीं बख्शा। सौरभ मुस्कान कांड हो या फिर सोनम राज रघुवंशी कांड हो, ज्यादातर मामलों के पीछे सामने आती है एक ही वजह, प्रेम प्रसंग। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं? और खास बात है कि इसमें अपराधी बन रही हैं महिलाएं। अपराध की ऐसी ही वारदात लेकर हाजिर हूं। आपको बताने जा रही हूं एक ऐसी ही कहानी जिसने माँ की ममता को शर्मसार करने के साथ ही हर रिश्ते को तार तार कर दिया है। माना कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होता कि अपने ही जिगर के टुकड़े को मौत की नींद सुला दे। मामला मुजफ्फरनगर का है। कहते हैं बच्चों पर यदि आफत आए, जरा सी भी आंच आए तो माँ मौत से लड़ जाती है। लेकिन आप तब क्या कहेंगे जब एक माँ ही अपने बच्चों की जान ले डाले। एक माँ जिसने दो मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उसने चाय और रसगुल्लों में उन्हें जहर मिलाकर पिला दिया और सुला दिया। वजह प्यार का जुनून, वो भी किसी और से। यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आया है दिल को झकझोर देने वाला एक ऐसा ही मामला जिसने रिश्तों की हर परिभाषा को कलंकित किया है। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आखिर है क्या। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र के रुडगली तालाब अली गांव में मासूम भाई बहन की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गांव में 4 साल के भाई अरहान और 1 साल की बहन अनाया की मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनकी ही मां निकली। प्रेम प्रसंग में मां ने ही दोनों बच्चों की बेरहमी से हत्या की थी। यही नहीं, बच्चों की मौत के बाद मां ने रोने का और बेहोश होने का नाटक भी किया। पुलिस पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ है। दरअसल थाना क्षेत्र के रुडगली तालाब अली गांव निवासी वसीम चंडीगढ़ में वेल्डिंग का कार्य करता है। वो 2 दिन पहले ही अपने गांव से काम पर गया था। उसकी पत्नी मुस्कान बच्चों के साथ घर पर मौजूद थी। घर में ही बच्चों की मौत हो गई, लेकिन मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी थी। पहले तो परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस के समझाने पर वो मान गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी थी। पुलिस ने मुस्कान से मोबाइल मांगा तो उसने कहा कि उसका मोबाइल कहीं गुम हो गया है। इसके बाद शक गहराता गया। पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो मुस्कान ने पूरा सच उगल दिया। भोपा थाना क्षेत्र के रुडकली गांव में 4 साल के अरहान और 1 साल की आयना की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मां से जब पुलिस ने पूछताछ की तो वो पहले पुलिस को गुमराह करती रही। पहले कहा कि बच्चे नींद में ही मर गए, उसे नहीं पता कि क्या हुआ। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें खुलासा हुआ, और जो खुलासा हुआ उसे जानकर हर कोई चौंक गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को जहर दिया गया था। जहर किसने दिया? मां के अलावा घर में कोई था नहीं। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की और जो सच सामने आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोनों बच्चों की हत्या का जुर्म कबूल करने से पहले मुस्कान पुलिस को गुमराह करती रही। मुस्कान का कहना था कि दोपहर के समय उसके दोनों बच्चे और वो सो गए थे। दोपहर लगभग 2:30 बजे उसके पति वसीम का फोन आया तो उसकी आंख खुली। उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे अचेत हैं। ये बात उसने अपने पति को बताई तो पति ने अपने भाई डॉक्टर अकरम को बताया। डॉक्टर अकरम छपार क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं। वो आनन फानन में वहां से दौड़े और आकर देखा तो दोनों बच्चे मृत पड़े हुए थे। जैसे ही बच्चों की मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मामले की जानकारी करने के बाद पुलिस ने वसीम की पत्नी का फोन मांगा, जिस पर उसने बताया कि फोन तो यहीं रखा था लेकिन पता नहीं कहां गुम हो गया। पुलिस ने नंबर लेने के बाद कॉल लगानी चाहिए तो फोन स्विच ऑफ मिला। आखिर मोबाइल चोरी हुआ या फिर छुपाया गया, पुलिस इसकी भी जांच पड़ताल कर रही है। वसीम के परिजनों के अनुसार लगभग 7 साल पहले वसीम की शादी ककरोली थाना क्षेत्र के गांव तेवड़ा निवासी युवती के साथ हुई थी, लेकिन लगभग 1.5 वर्ष के बाद दोनों एक साथ ना रह सके और फैसला हो गया था। इसके बाद लगभग 5 साल पहले तेवड़ा की ही रहने वाली मुस्कान से शादी हुई थी। लेकिन किसे खबर थी कि मुस्कान एक दिन अपने ही बच्चों की जान की दुश्मन बन जाएगी। पुलिस ने जब आरोपी महिला मुस्कान से पूछताछ की तो उसने खुद स्वीकार किया कि उसने बच्चों को चाय, बिस्कुट और रसगुल्ले में जहर मिलाकर दिया था। वजह कि वो अपने प्रेमी जुनैद से शादी करना चाहती थी। जुनैद रिश्ते में उसका दूर का भाई लगता है। पति वसीम चंडीगढ़ में वेल्डिंग का काम करता है। उसी दौरान इस हैवानियत भरी वारदात को मुस्कान ने अंजाम दिया। आप सोचिए कि 2 मासूम बच्चे जिन्हें खाने पीने की चीजों में जहर मिलाकर पिला दिया और उन्हें सुला दिया।
जिस माँ ने कभी उन बच्चों को दूध पिलाया था, बच्चों को जहर पिलाते हुए उस माँ के हाथ जरा भी नहीं कांपे। इतना ही नहीं, इस पूरे केस में मुस्कान अकेली नहीं थी। पुलिस की माने तो इस पूरी साजिश में उसका प्रेमी जुनैद भी शामिल था, जो फरार है। एसपी का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। देखिए, कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपाल पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपी और सच्चो मौके पर पहुंचे। जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। 2 बच्चे थे, एक साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरीला चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी माँ है, उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और था किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जो पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से, जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए, जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से जा सके। बच्चों को मारने के बाद उनकी आपस में शादी करने की कोई तैयारी होगी, तो खर्चे की बात सामने आई? निश्चित तौर से इनका घर से भागने का प्लान था, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है अपने बयान में। और ये घर से छोड़ के चले जाते, बच्चे उसमें बाधा आ रहे थे, जिसकी वजह से इनको उन्होंने पॉइजन देकर के उनकी मृत्यु का कारक बनी है ये सारी परिस्थितियां। और इसमें 103 बीएनएस का तथा 123 बीएनएस का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई। ये इन्होंने एक स्थान से कहीं ट्रक के शॉप से लिया है, वो भी उसमें एक जांच का विषय है, उस पर भी जांच की जा रही है। और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कैसे उसमें जो है एक इस तरह का दिया गया जहर का उसको कोई दवा ऐसी कैसे दे दिया गया। संबंध चल रहे थे, इसमें बताया गया कि 2 से 2.5 साल से इनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पूछताछ से इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया। बच्चों से खतरा था इसके पति से भी? देखिए, एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें आप समझ सकते हैं कि चूंकि बच्चे के साथ ही अगर जाती तो दिक्कत होती, पति तो वैसे भी दूर था इससे, तो बच्चों ही उसके मुख्य कारक थे जिसकी वजह से घटना कैद की गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला मुस्कान ने बताया कि जुनैद के साथ मिलकर दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने की तैयारी थी। दोनों की प्लानिंग थी कि यदि दोनों बच्चे रास्ते से हट जाएंगे तो वो आपस में विवाह कर सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। पति को इस बात का पता नहीं चलेगा और उनके मिलने जुलने में, साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुलिस ने आरोपी महिला का फिलहाल चालान कर दिया है, उसे जेल भेज दिया गया है और उसके आरोपी जो फरार है प्रेमी, उसकी तलाश जारी है। माँ, जिसे ममता का स्वरूप माना जाता है, जो दूध पिलाए, आंचल की छांव दे, वही अपने बच्चों को जहर दे दे तो आखिर मासूमों को बचाएगा कौन? ये एक ऐसी वारदात है, ये एक ऐसा मामला है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों के प्रति, इस तरह की घटनाओं के प्रति बेहद गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसी सोच के खिलाफ एक आवाज उठाई जा सके और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हाजिर होंगे एक और क्राइम स्टोरी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।